सुमंगल नामक इस YouTube चैनल में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। सुमंगल YouTube चैनल से मैं मंदार खड़जकर गुरुजी। आज हम इस वीडियो में ग्रहण का कुछ जानकारी ले लेंगे। ऐसा है कि बहुत बार चंद्र ग्रहण आता है, बहुत बार सूर्य ग्रहण भी आता है। दोनों ग्रहण काल का महत्व हमारे यहाँ सभी ग्रंथों में, पुराणों में बताया गया है। तो क्या है ग्रहण में ग्रहण काल, और इस ग्रहण काल में हम क्या क्या कर सकते हैं, इसके बारे में हम जानकारी ले लेंगे। ऐसा है कि हमारा जो शरीर है वो शरीर एक ब्रह्मांड का छोटा मॉडल बताया है। यानी शरीर को हम बोलते हैं पिंड, और बाहर जो है उसको बोलते हैं ब्रह्मांड। और जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, ब्रह्मांड में जो है वही पिंड में है। जो वस्तु हम बाहर देखते हैं ब्रह्मांड में, वही पिंड में भी पाई जाती है। जैसे कि ब्रह्मांड में सूर्य है और चंद्रमा है, तो अपने शरीर में, शरीर रूपी पिंड में भी एक सूर्य है और एक चंद्रमा है। हमारे वेदों में ऐसा बताया है, वेदों में एक ऋचा आती है ऋग्वेद में, सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च। यानी ये जो बाहर दिखने वाला जो सूर्य नारायण है वो आपके शरीर में ही आत्मा के रूप से विराजमान है। यानी अपने शरीर में जो आत्मा है वही सूर्य नारायण है। जैसे कि सूर्य नारायण सभी जगत को उत्साह से भर देता है, कार्यों के लिए प्रेरित करता है, वैसे ही सभी कार्यों में प्रेरित करने वाला और उत्साह से परिपूर्ण करने वाला हमारे शरीर में कौन है, तो वो आत्मा है। तो इसीलिए हमारे शरीर में आत्मा के रूप में सूर्य ही विराजमान रहते हैं। और चंद्रमा का पुरुष सूक्त में ऐसा बताया है, चंद्रमा मनसो जाता। यानी हमारा जो मन है उसके ऊपर चंद्रमा का असर हो जाता है, और मन का कारक ही चंद्र है। तो मन के रूप से हमारे शरीर में, शरीर रूपी पिंड में चंद्रमा विराजमान है। तो ब्रह्मांड में भी सूर्य है, चंद्रमा है, तो हमारे पिंड में भी चंद्रमा और सूर्य नारायण है। शरीरस्थ चंद्र ग्रहण और शरीरस्थ सूर्य ग्रहण, ये क्या होता है? यदि हमारे शरीर में सूर्य है, चंद्र है, तो हमें हमारे शरीर में, पिंड में भी कभी ग्रहण होता होगा। लेकिन हमारे शरीर का जो ग्रहण होता है वो कैसा होता है? जैसे कि बाहर वाला ग्रहण ब्रह्मांड में हम देख सकते हैं और जान सकते हैं, लेकिन हमारे भीतर जो लोग साधक होते हैं, जो साधना करते हैं, वो लोग ये ग्रहण जान सकते हैं कि जो हमारे शरीर के भीतर होता है। हमारे शरीर में बहुत सारी नाड़ियां हैं, लेकिन वो सभी नाड़ियों में से महत्वपूर्ण कुछ नाड़ियां हैं। उसमें भी महत्वपूर्ण जो नाड़ियां है उनका नाम है इड़ा और पिंगला। ऐसे दो नाम की नाड़ी है। जैसे कि इड़ा नाड़ी जो है वो हमारे बाएं ओर है, और पिंगला नाड़ी दक्षिण की ओर, दाहिनी ओर है, और बीच में से ऐसी जो जाती है उसको सुषुम्ना नाड़ी बोलते हैं। पूरे नाभि केंद्र से वो तीनों नाड़ियां निकलती है और ऊपर सहस्रार चक्र तक जाती है। तो इसीलिए योगी ग्रंथ में ऐसा श्लोक आता है, इडायाः कुंडली स्थानम यदा प्राणः समागतः सोमग्रहणमित्युक्तम तदा तत्वविदाम वराह। और सूर्य के बारे में भी ऐसा श्लोक आता है, यदा पिंगलया प्राणः कुंडली स्थानमागतः तदा तदा भवेत् सूर्य ग्रहणम मुनिपुंगव। यानी हमारे शरीर में जो बाई ओर इड़ा नाड़ी है, अब और पिंगला नाड़ी है, सुषुम्ना नाड़ी है, वैसे ही हमारे शरीर में कुंडली भी है। कुंडलिनी जगदम्बा, कुंडलिनी शक्ति भी हमारे शरीर में विराजमान है। तो ये
सुषुम्ना नाड़ी जो है वो हमारे पूरे शरीर के बीच में मध्य में होती है, और बीच में जो सुषुम्ना होती है उसके चारों ओर कुल मिला के 72,000 नाड़ियां रहती है सुषुम्ना के चारों ओर। तो उनमें से सभी 72,000 नाड़ियों में से 14 नाड़ियां मुख्य बताई है, और 14 नाड़ियों में भी मुख्य तौर पर इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना ये तीनों नाड़ियां आती है। जो बीच में स्थित जो हमारा मेरुदंड है वो हड्डी रूप मेरुदंड वीणा दंड के समान है, और उसको मेरुदंड बोलते हैं यहाँ पे। तो मेरुदंड से मस्तक की ओर जो नाड़ी जाती है उसे भी सुषुम्ना बोलते हैं, और सुषुम्ना के बाएं भाग में इड़ा नाड़ी है, यानी बीच तो सुषुम्ना है, बाई और बाएं भाग में इड़ा नाड़ी है, और दक्षिण भाग में पिंगला नाड़ी है दक्षिण की ओर। और जो कुंडलिनी नाड़ी है या कुंडलिनी शक्ति है वो हमारे शरीर में नाभि कंध से, हमारी जो नाभि होती है उस नाभि से 2 अंगुली नीचे हमारी कुंडलिनी नाड़ी है, कुंडलिनी जगदम्बा है। तो होता क्या है कि हम जब सांस लेते हैं यानी प्राण लेते हैं तो सभी नाड़ियां प्राणों से परिपूर्ण हो जाती है, प्राणों से भर जाती है। सभी नाड़ियों में प्राण का पूर्ण होता है, और सभी नाड़ियां अपने अपना कार्य शरीर में करती रहती है। हमें पता ही नहीं चलता कौन सी नाड़ी कब कार्य कर रही है, लेकिन वो कार्य अपने आप शरीर करता ही रहता है, ये नाड़ियां करती रहती है। तो ऐसा है कि जब हम प्राण का पूर्ण करते हैं, और प्राण का पूर्ण करने के बाद जब इड़ा नाड़ी से प्राण जो है वो इड़ा नाड़ी से कुंडली स्थान में पहुंचता है, यानी बाई ओर से लिया हुआ सांस प्राण जब हमारे कुंडली तक पहुंचता है तब चंद्रमा का ग्रहण होता है, और वैसे ही पिंगला से गया हुआ प्राण, अंदर गया हुआ प्राण जब पिंगला से कुंडली के स्थान में पहुंचता है तो उसी समय सूर्य ग्रहण हमारे शरीर में बताया है। यानी हमारी जो दोनों नाड़ियां है वो दोनों हमेशा चलती रहती है, लेकिन कुछ समय ऐसा होता है कि एक ही नाड़ी चलती है, दाहिनी नाड़ी चलती है, और या तो बाई नाड़ी चलती है। दोनों नाड़ियां समान कभी कभी रहती है। तो ये नाड़ियों से जब प्राण का पूर्ण करेंगे भीतर वाली नाड़ियों में, तो जब इड़ा नाड़ी से प्राण कुंडली में चला जाएगा तब चंद्र ग्रहण है, और पिंगला नाड़ी से प्राण जब कुंडली में जाएगा तब बताया है सूर्य ग्रहण। लेकिन ये तो होगा योग की प्रक्रिया से, जो कुंडलिनी साधना करते हैं, ध्यान लगाते हैं, और कुछ समाधि की ओर जिनका वो प्रस्थान रहता है हमेशा, उनके लिए तो वो सरल है, सुलभ है, क्योंकि उन्होंने अभ्यास किया है, अभ्यास करते हैं, गुरु से सीखे हैं, तो उनको ये पता चलता है कि हमारे शरीर में कौन से नाड़ियों में क्या क्या क्रिया हो रही है, और कहाँ कहाँ पे प्राण का पूर्ण हो रहा है, प्राण का प्रस्थान अभी कहाँ से हो रहा है, प्राण कहाँ पे पूरित हो रहा है, ये सभी पता उनको अपने आप चल जाता है। लेकिन योग की प्रक्रिया में ऐसा होता है, और हमारे पिंड में ऐसा ग्रहण बताया है, यानी कि ग्रहण के समय में भी ऐसा हमारे शरीर में होता ही है, लेकिन हमें वो पता नहीं चलता। लेकिन योग की दृष्टि से ग्रंथों में ऐसा बताया है कि ऐसा ग्रहण होता है। जाबाल नाम का हमारे यहाँ एक उपनिषद है, उसमें यह बताया है, मैंने जो अभी कहा नाड़ियों का और ग्रहण का संबंध, वो जाबाल नामक के उपनिषद में आए हुए ये श्लोक है। लेकिन ग्रहणों के पीछे एक पौराणिक कथा भी आती है, जो हमारे यहाँ सभी पुराण है, 18 पुराण है, उन पुराणों में से भागवत जो ग्रंथ है वो महापुराण कहलाता है, और उस भागवत ग्रंथ में अष्टम स्कंद में, और अष्टम स्कंद में भी 9वें अध्याय में
कुछ कथाएं आती है, श्लोक आते हैं और वहां समुद्र मंथन से संबंधित कथाएं आती है। जैसे कि समुद्र मंथन से अमृत निकल गया, वो भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण करके सभी देवों को अमृत पिलाया था। वही कथा उसी अध्याय में आती है। श्लोक ऐसे है भागवत में आए हुए, देवलिंग प्रतिच्छन्नः स्वर भानुर्देव संसदि प्रविष्टः सोम पपिबच्च चंद्रार्काभ्यांच सूचितः चक्रेण क्षुरधारेण जहार पिबत शिरः हरितस्य कबंधस्तु सुधया प्लावितोपतत शिरस्त्वामरतान् नीतमजो ग्रहमचि क्लुपत यस्तु पर्वणि चंद्रार्का वभिधावति वैरधीहि। यानी भगवान विष्णु जी की अमृत प्राशन कराने वाली कथा इन श्लोकों में और इस अध्याय में आती है। भगवान विष्णु जी ने जब मोहिनी का रूप बनाकर देवताओं को अमृत पिलाने के लिए वो तैयार हो गए और अमृत पिलाने ही लगे देवताओं को, तभी दानवों में से, राक्षसों में से एक राक्षस था राहु नाम का। उसके ध्यान में आ गया कि ये जो मोहिनी रूप वाला मोहिनी जो है वो जरा खाली देवों को ही अमृत पिलाने वाली है, दानवों के पास अमृत तो आने ही वाला नहीं है। तो उन्होंने, राहु ने क्या किया, जल्दी से दौड़ते हुए गया और देवताओं के रूप बनाकर उनकी ही पंक्ति में बैठ गया ताकि हमें अमृत मिले। अमृत मिलने की आशा राहु को थी और उसी समय वो बैठ गया। और जैसे कि भगवान विष्णु के ध्यान में ये तो चीज आई नहीं कि राहु आके यहाँ बैठा है और अमृत पीने के लिए वो अधीन है, और उसको अमृत भी भगवान विष्णु ने मोहिनी के रूप में दे दिया। लेकिन उसी पंक्ति में सूर्य और चंद्रमा बैठे थे। देखो, ऐसा है कि चंद्रमा भी प्रकाश देता है और सूर्य भी प्रकाश देता है, और दिन में सूर्य रहता है और रात में चंद्रमा रहते हैं। दोनों के पास प्रकाश है, यानी बड़ा प्रकाश है। इसलिए सूर्य से और चंद्रमा से हम कोई पाप छिपा नहीं सकते, कोई गलती अपनी छिपा नहीं सकते। सभी के और उनका ध्यान जाता ही है। यदि दिन में यदि कोई पाप करेंगे तो सूर्य नारायण देखता है, रात में यदि कोई पाप कर्म करेंगे तो चंद्रमा देखता है, क्योंकि यह देखने के लिए आकाश में विराजमान रहते हैं। तो वैसे ही इस देवताओं की पंक्ति में अमृत जब भगवान विष्णु देते थे, उसी समय राहु बैठा था, तो भगवान विष्णु को ये सूचना सूर्य और चंद्रमा ने दे दी। सूचना देने पर भगवान के ध्यान में आया कि ये तो गलती से यहाँ आ गया है, तो तभी तुरंत भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र निकाला और राहु को जो अमृत दे दिया था, तो उसका सिर काट दिया। और लेकिन हुआ ऐसा कि उस वक्त थोड़ी देर हो गई थी, अमृत तो उसके पास पहुंच गया था, अमृत थोड़ा सा मुंह में चला गया था, और उसी समय सुदर्शन चक्र आ गया। तो धड़ जो है वो मस्तक से अलग हो गया, और उसी समय धड़ का जो नाम रखा वो केतु रखा, और मस्तक जो अलग हुआ तो मस्तक का नाम राहु रखा। तो धड़ और मस्तक ये दोनों अमर हो गए, क्योंकि उनको अमृत का स्पर्श हुआ था। तो सिर का नाम राहु हो गया। तो भगवान ने सोचा कि इनको अमृत का स्पर्श हो गया है राहु को, तो इनको अमर बनाना ही चाहिए। तो भगवान ने ग्रह बना दिया, ग्रहों का स्थान दोनों को दे दिया। आज भी ऐसा है कि राहु और केतु ये प्रत्यक्ष वर्तमान ग्रह नहीं है, लेकिन पृथ्वी सूर्य की ओर घूमती है, वो उसकी परिक्रमा की एक रेखा है, और वो जो रेखा दोनों रेखा है, वो जहाँ छेद होता है वही एक राहु है, और वही एक वो दूसरी और केतु है।
तो भगवान ने उनको ग्रह बना दिया। यह वैर के कारण हर पूर्णिमा में चंद्रमा की ओर राहु दौड़ता है और हर अमावस्या में सूर्य की ओर राहु दौड़ता रहता है, और इसीलिए अमावस्या में जो ग्रहण आता है वो सूर्य ग्रहण आता है, और पूर्णिमा के समय जो ग्रहण आता है वो चंद्र ग्रहण कहलाता है। तो ग्रहण काल में पृथ्वी की छाया, ज्योतिष शास्त्र में ऐसा बताया है कि ग्रहण काल में पृथ्वी की छाया चंद्रमा को ढक लेती है, और यदि सूर्य ग्रहण हो तो चंद्रमा सूर्य को ढक लेते हैं। भूभा विधुम विधुरनम ग्रहणे पिधत्ते। तो ऐसा ग्रहण होता है, इसके बारे में ये पौराणिक कथा भी है, भागवत में आई है। लेकिन ग्रहण काल जब हमारे जीवन में आता है तो ये इसका क्या महत्व है, इस ग्रहण काल में हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में हमारे धर्मशास्त्र ने कुछ सोच कर रखा है। ग्रहण काल को हमारे यहाँ बहुत पुण्य काल माना है। हमारे यहाँ पुराण और शास्त्र ऐसा कहते हैं कि यदि ग्रहण काल में हम कोई जाप करेंगे तथा ग्रहण काल में यदि हम हवन करेंगे तो उसका हमें बहुत लाभ मिल सकता है, बहुत अच्छा फल मिल सकता है। और उसी शास्त्रों में, धर्म सिंधु में ऐसा आता है कि ग्रहण लगने पर पहले स्नान करो, ग्रहण के मध्य में हवन करो, देवताओं का पूजन करो, या तो ग्रहण के मध्य में अपने पितरों के लिए श्राद्ध भी कर सकते हैं, और ग्रहण समाप्त जब होता है तब ग्रहण समाप्त होने वाला हो तब हम दान कर सकते हैं, और ग्रहण समाप्ति के बाद फिर स्नान करना चाहिए। यानी कि धर्मशास्त्र में ऐसा बताया है, ग्रहण की जो शुरुआत होती है उसको बोलते हैं ग्रहण स्पर्श, और ग्रहण जब समाप्त हो जाता है उसको बोलते हैं ग्रहण मोक्ष। यानी आदि में ग्रहण स्पर्श है, अंत में ग्रहण का मोक्ष है, और बीच वाला ग्रहण का जो समय रहता है उसको ग्रहण मध्यकाल बोलते हैं। तो स्नान करके ग्रहण में जो हमें करना संभव हो वो करना चाहिए। यदि हम जाप कर सकते हैं तो जाप करो, यदि हम पूजा करना चाहते हैं तो पूजा कर सकते हैं, यदि हवन करना आपके लिए आसान हो तो हवन कर सकते हैं, यदि पितरों की ओर ज्यादा श्रद्धा हो तो पितरों का भी श्राद्ध ग्रहण काल में कर सकते हैं। और ग्रहण समाप्ति के बाद कुछ दान पुण्य करने के लिए शास्त्रों ने बताया है। ग्रहण काल समाप्ति के बाद दान होता है। लेकिन यदि ये जो सूर्य ग्रहण होता है वो यदि रविवार को सूर्य ग्रहण आ जाए, और चंद्रमा का ग्रहण, चंद्र ग्रहण यदि सोमवार को आ जाए तो वो बहुत पुण्य काल बताया है। उस ग्रहण को बोलते हैं चूड़ामणि ग्रहण बोलते हैं। चूड़ामणि सूर्य ग्रहण, चूड़ामणि चंद्र ग्रहण ऐसा बोलते हैं। जब रविवार और सूर्य ग्रहण, सोमवार और चंद्र ग्रहण का मिलन होता है तब ये चूड़ामणि ग्रहण होता है। तो चूड़ामणि ग्रहण का जो समय रहता है, काल रहता है, वो सबसे अच्छा हमारे यहाँ बताया है गया है। और उसी ग्रहण में स्नान का महत्व है, जाप का महत्व है, दान का महत्व है, हवन करने का महत्व है, और ये सभी कार्यों का हमें विशेष लाभ, विशेष फल हमें मिलता ही रहता है। दूसरी एक बात ऐसी है कि सूर्य ग्रहण काल में, सूर्य ग्रहण कालेन समोन्यो नास्ति कश्चन तत्र यत् कृतं सर्वं अनंतं फलदं भवेत् सिद्धिर्भवति मंत्रस्य विनायासेन वेगतः कर्तव्यं सर्वयत्नेन मंत्र सिद्धि अभीप्सुभिः। यानी सूर्य ग्रहण के काल में और चंद्र ग्रहण के काल में ऐसा बताया गया है कि कोई भी मंत्र की दीक्षा लेनी हो ना तो सूर्य ग्रहण में ली जाती है। कोई भी मंत्र गुरु से प्राप्त करना हो तो
सूर्य ग्रहण का उचित समय है, उसी समय मंत्र ग्रहण होता है और चंद्रमा के ग्रहण में उसका जाप होता है, उसका हवन होता है। तो तीर्थ में दीक्षा लेने के लिए और सूर्य ग्रहण तथा चंद्र ग्रहण जब होता है तब मंत्र दीक्षा के बारे में, मंत्र दीक्षा के लिए कोई और देखने की आवश्यकता ही नहीं और तिथिवार नक्षत्र का कोई विचार ही न करे। सूर्य ग्रहण है तो दीक्षा लेना उचित होता है, चंद्र ग्रहण है तभी हम दीक्षा पा सकते हैं, कोई मंत्र ले सकते हैं। और जो मंत्र का जाप करते हैं हमेशा, जैसे कि गायत्री जाप होता है, कोई नमो भगवते वासुदेवाय, कोई श्री राम जय राम, कोई भी जो मंत्र हम हमेशा जपते रहते हैं, हर दिन प्रतिदिन उसका जाप करते रहते हैं। जब मंत्र के ऊपर से जब ग्रहण जाता है तब हमारे यहाँ शास्त्रों में बताया है कि मंत्र को मालिन्य आ जाता है, मंत्र निर्माल्य जैसे हो जाते हैं। उनको फिर मालिन्यता दूर होने के लिए और मालिन्यता दूर करने के लिए और फिर से मंत्र को उजागर करने के लिए उस मंत्र का जाप ग्रहण में होना ही चाहिए। ग्रहण में यदि हम जाप करेंगे तो मंत्र उजागर होता है, ऊर्जित अवस्था में आ जाता है, मंत्र का मालिन्य दूर हो जाता है। तो सूर्य ग्रहण के समान जैसा कोई समय नहीं है, सूर्य ग्रहण समान और कोई भी समय नहीं है। सूर्य ग्रहण में अनायासा ही मंत्र की सिद्धि अपने आप हो जाती है, सिद्धि के लिए कुछ ज्यादा करना नहीं पड़ता। यदि मंत्र का जाप किया या मंत्र लिया सूर्य ग्रहण में तो उसकी सिद्धि अपने आप हमें मिल सकती है। तो ग्रहण काल में मंत्रों को जपने से तथा मंत्रों को सीखने से विलक्षण सिद्धि हमें प्राप्त हो सकती है। या तो मंत्र सीखो या तो सीखे हुए जो मंत्र होते हैं उनका जाप इस ग्रहण काल में अवश्य करो। इसके अतिरिक्त इस ग्रहण काल में ऐसा भी बताया है कि यदि हम रुद्राक्ष की माला ग्रहण काल में धारण करेंगे तो हमारे सभी पापों का नाश हो जाता है। सभी पापों का नाश खाली रुद्राक्ष की माला पहनने से हो सकता है। तो ऐसा श्लोक आता है, ग्रहणे विषुवे चैव मयने संक्रमे पिच दर्शेषु पौर्णमासेषु पूर्णेषु दिवसेषु च रुद्राक्ष धारणात् सद्यः सर्व पापैः प्रमुच्यते। यानी ग्रहण के काल में यदि हमने रुद्राक्ष पहन लिया, विषुव दिन आता है पंचांग में, तो विषुव दिन के दिन धारण किया और अयन का बदल हो जाता है उसी समय। और यदि सूर्य संक्रांति में हर मास में सूर्य का संक्रमण होता रहता है, उस संक्रमण काल में या तो दर्शेषु यानी अमावस्या के दिन, पौर्णमासेषु पौर्णिमा के दिन, पूर्णेषु दिवसेषु च रुद्राक्ष धारणात् सद्यः, यदि हम उसी दिन रुद्राक्ष धारण करेंगे, कोई भी जाप करेंगे, कोई भी उपासना करेंगे, तो रुद्राक्ष धारण मात्र से उसी काल में सर्व पापैः प्रमुच्यते, हमारे सभी पापों का नाश हो सकता है। गणपति उपनिषद जो आता है अथर्वशीर्ष, उसमें ऐसी एक फलश्रुति में एक ऋचा आती है, सूर्य ग्रहे महानद्याम प्रतिमा सन्निधौ वा जप्त्वा सिद्ध मंत्रो भवति, ऐसा आया है। यानी कि गणपति अथर्वशीर्ष का जाप पुरस्चरण या तो सिद्धि करने के लिए यदि सूर्य ग्रहण आ जाएगा सूर्य ग्रहण आ जाएगा तब महानदी के समीप जाके उसमें स्नान करके महानदी सन्निध कोई गणेश जी की प्रतिमा लेके उसकी पूजा करके उसके सामने यदि हम गणपति अथर्वशीर्ष का आवर्तन करते रहेंगे ग्रहण काल में या जाप करते रहेंगे
तो जो नमस्ते गणपते से लेके जो पूरा अथर्वशीर्ष के सभी मंत्र जो है उसकी सिद्धि हम पा सकते हैं। ऐसा अथर्वशीर्ष में ही बताया है, सूर्य ग्रहे महानद्याम प्रतिमा सन्निधौ वा जप्त्वा, यानी महानदी कौन कौन सी महानदी है? तो गंगा महानदी है, यमुना महानदी है, सरस्वती महानदी है, कोई भी नर्मदा है, कोई भी महानदियों में या किसी महानदी के किनारे के ऊपर गणेश जी की प्रतिमा हो, उसके पास में जाकर मंत्र जपने से हमें सिद्धि मिल सकती है। तो उपनिषद में भी ऐसा बताया है। इसीलिए चंद्र ग्रहण में दान तथा हवन एवं मंत्रों का जप तथा यंत्रों को लिखना चाहिए। यदि मंत्र का जप करना हमें संभव नहीं है, हम जाप नहीं कर सकते, तो कोई कागज और पेन लेके हम लिख सकते हैं। तो कोई भी मंत्र ले लो और लिखते रहो, जब तक ग्रहण का समय होगा तब तक वो मंत्र लिखते रहना चाहिए। लिखने का जो फल होता है वो भी हमें प्राप्त हो सकता है। तो ये यदि जाप करना मुख से संभव नहीं है, तो हम मंत्र का लेखन कर सकते हैं। जिनको यंत्रों की उपासना प्राप्त हो गई हो, या तो श्री यंत्र या गणेश यंत्र, कोई लक्ष्मी यंत्र, कुबेर यंत्र, बहुत सारे प्रकार के हमारे यहाँ यंत्र है। किसी के पास से यदि यंत्र अधिकारी पुरुष से यदि प्राप्त हुआ हो और उसकी उपासना यदि प्राप्त हो गई है, तो हम यंत्रों की भी पूजा ग्रहण काल में कर सकते हैं, यंत्रों का अर्चन कर सकते हैं, और जो हमें मंत्र मिला है यंत्र के साथ जपने के लिए, उसका भी जाप कर सकते हैं। यंत्रों को हम नहला सकते हैं, स्नान करवा सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। लेकिन यंत्र की जो उपासना रहती है उसके लिए कोई तो अधिकारी पुरुष से हमने दीक्षा यदि ली हो तभी हम कर सकते हैं। और भी है कि ग्रहण काल में कुश और तुलसी का बहुत महत्व है। क्या होता है कि ग्रहण काल जब आता है और जाता है, तब सभी प्राणियों को सूतक जैसा आ जाता है। तो हमारे जो घर में जल होता है आदि कुछ हमारे रसोई घर में जो कोई आटा है, जो कोई दाल है, सब्जी है, जो कोई है, उसमें उसके ऊपर, उस पात्र के ऊपर यदि हम कुशा डालेंगे, कुशा रखेंगे ग्रहण काल में, तो कुशा रखने से क्या होता है, जो ग्रहण समय में अशुद्ध परमाणु होते हैं उनका जब यदि हम कुशा डालेंगे कोई वस्तु के ऊपर, तो अपने आप उस अशुद्ध परमाणुओं का प्रभाव वस्तु के ऊपर रहता नहीं, वो निकल जाता है और सभी वस्तुएं जैसी पवित्र पहले थी ग्रहण के बाद भी वैसी पवित्र रहती है। कुशा डाली हुई वस्तु पर कोई प्रभाव अशुद्ध परमाणु का नहीं होता। और धर्मशास्त्रादि भी सम्मत है, क्योंकि जब यहाँ पृथ्वी के ऊपर कोई अमृत निर्मित हो गई थी, तो अमृत कुंभ जो था उनमें से कोई अमृत के बूंद जमीन के ऊपर गिर गए, तो जहां गिर गए वहां तो अभी कुंभ लगता है, लेकिन जिस वनस्पतियों के ऊपर वो गिर गए थे बूंद अमृत के, उसमें एक है कुशा वनस्पति। तो इसीलिए अमृत का स्पर्श कुशा वनस्पति को हुआ है, इसीलिए वो अमर वनस्पति है, अमृत पाया हुई वनस्पति है। तो इसीलिए वो यदि कुशा हम वस्तु के ऊपर रखेंगे तो कोई अशुद्धि नहीं आने वाली। तो हम तुलसी भी रख सकते हैं, तुलसी का पत्ता भी रख सकते हैं, या तो कुशा भी रख सकते हैं। तो कुशा को भी महत्व है। वारी तकरार नालादि तिल दर्भेर न दुष्यति, यानी ग्रहण काल में जल, छाछ, लस्सी तथा अरनाल आदि में कुशा डालने से वो दूषित नहीं होते। इसीलिए कुशा का बड़ा महत्व है।
यदि हम ग्रहण काल में कुशासन के ऊपर बैठकर योग साधना तथा कोई जाप करेंगे, भजन करेंगे, तो उसका भी हमें ज्यादा फल मिलता है, अच्छा फल मिलता है। तो इसीलिए कुशा के ऊपर ही, कुशासन के ऊपर बैठ के भजन, जप और हवन करने का विधान हमारे यहाँ शास्त्रों ने बताया है। कुशा के आसन पर बैठने से अशुद्ध परमाणुओं का संपर्क सर्वथा नहीं होता, अतएव मन पूरा संयत रहता है और बुद्धि इतनी स्वच्छता से काम करती है। तो प्रमाणभूतो आचार्यो दर्भ पवित्र पाणि सूत्राणि प्रणयति स्म, अर्थात प्रामाणिक आचार्य ने कुशा की पवित्री हाथ में डालकर पवित्र स्थान में पूर्वाभिमुख बैठकर सूत्र बनाए हैं। ये जो सभी सूत्र शास्त्रों के आते हैं, वो सूत्र पुराने आचार्यों ने हमें बताए हैं, लेकिन उन्होंने बताते समय कुशा की अंगूठी करके अपने हाथ में डाली है, अपने उंगली में डाली है, और वो सूत्र अपने कुशा अपने हाथ में रखकर ही उन्होंने ये शास्त्र बताया है। तो इतना बड़ा सूत्र है और इतना बड़ा शास्त्र है, तो कुशा का भी महत्व है। हम प्रतिदिन होने वाले जो तर्पण होते हैं, हवन करते हैं, श्राद्ध कर्म होते हैं और यज्ञ होता है, कोई हवन होता है, सभी हम जो करते हैं उसमें कुशा की आवश्यकता अवश्य रहती ही है। और कुशा के बिना हम कोई भी कर्म नहीं कर सकते। कोई भी कर्म हो, हमें कुशा चाहिए, या तो कुशासन चाहिए, तो कर्म हमारा सफल हो सकता है। तो इसीलिए कुशाओं का बहुत महत्व है। हमारे स्थालीपाक जो होता है उसको कुशकंडिका ही बोलते हैं। कुशकंडिका यानी जो कुश से पात्रों का जो शोधन होता है, शुद्धि होती है, वो कुशा से ही हम यज्ञ की पात्रों की शुद्धि करवाते हैं। तो इसीलिए कुशाओं का बहुत बड़ा महत्व है। और तुलसी का पौधे का भी बहुत महत्व है। यदि आपके पास कुशा न हो तो चिंता करने की कोई बात नहीं, हम तुलसी का पत्ता रख सकते हैं, क्योंकि तुलसी भी कभी निर्माल्य नहीं होती, कभी भी निर्माल्य नहीं हो सकती। यदि हम तुलसी चढ़ाएंगे भगवान विष्णु को, फिर निकालेंगे, उसके ऊपर पानी प्रोक्षण करेंगे, फिर वो विष्णु जी को चढ़ाएंगे, तो उतना ही वो हमेशा फल देती रहती है। कभी निर्माल्य नहीं होने वाली तुलसी यदि हम छाछ के ऊपर या दूध के ऊपर, किसी के अनाज के ऊपर, धान के ऊपर रखेंगे, तो वो निर्माल्यवत नहीं हो सकता, क्योंकि कभी निर्माल्य न होने वाली तुलसी का स्पर्श जब हो जाएगा तो कोई भी चीज, कोई भी वस्तु निर्माल्य नहीं होने वाली। तो आप तुलसी का पत्ता इस्तेमाल कर सकते हैं, तुलसी का उपयोग कर सकता है। यदि संभव हो तो कुशा भी इस्तेमाल हो सकता है और आप कर सकते हैं। लेकिन मेरे इस वीडियो में आपको बताना था कि कुशा और तुलसी के पत्ते का उपयोग ग्रहण काल में अपने वस्तुओं को शुद्ध रखने के लिए हम कर सकते हैं। तो जैसे कि चंद्र सूर्य दोनों राहु से ग्रस्त हुए अस्त हो जाए, तो पुनः उनका दर्शन करके स्नान और भोजन करना चाहिए। ग्रहण काल में तो भोजन नहीं करेंगे, लेकिन जब ग्रहण का मोक्ष हो जाए तो चंद्रमा का या सूर्य नारायण जी का दर्शन करके बाद में भोजन करना चाहिए। स्नान करने के बाद भोजन करना चाहिए। लेकिन भोजन करते समय अपने घर का ही भोजन करें। ग्रस्त और अस्त में और ग्रहण काल में भोजन को निषिद्ध बताया है। ग्रहण काल में हम भोजन नहीं कर सकते। स्नान, हवन आदि मोक्ष के समय किया जा सकता है। ग्रहण के एक प्रहर पहले बालक, वृद्ध और रोगी भोजन कर सकते हैं। वेद जो होता है, ग्रहण काल में पक्वान्न भी नहीं खाना चाहिए। ग्रहण से पहले प्रहर में या 2 प्रहर में ग्रहण का वेद होता है। उस वेद काल में
कोई पकवान नहीं खाना चाहिए। सभी वर्णों को ग्रहण में मानवों को सूतक लग जाता है। सर्वेशामेव वर्णानाम सूतकम राहु दर्शन। तो सभी लोग मानवों को सूतक लग जाता है। तो दूध, दही, मट्ठा, घी का पका अन्न और मणि में रखा जल, तिल या कुश डालने पर अपवित्र नहीं होते। जल के ऊपर भी कुशा डाल सकते हैं, दही के ऊपर, मट्ठा के ऊपर, घी के ऊपर हम कुशा डाल सकते हैं, तुलसी का पत्ता डाल सकते हैं। लेकिन कौन से भी ग्रहण में कुछ चीजें ऐसी है कि वो कभी दूषित नहीं होती। उनमें है गंगा जल। यदि हमने गंगा का जल लाया है कोई यात्रा से और हमारे घर में रखा है, तो ग्रहण के बाद वो गंगा जल कभी भी अपवित्र नहीं होता, वो नहीं अपवित्र होता। तो गंगा जल अपवित्र नहीं होता। तो पकवान हमें खाना नहीं चाहिए। वेद में यानी मुहूर्त पहले वाले मुहूर्त में, ग्रहण से पहले तो थोड़ा उपवास करने के लिए कहा है। ऐसे बहुत सारे हमारे यहाँ मान्यता है कि क्या क्या इस ग्रहण में करें। इसके आगे वाले वीडियो में ग्रहण में जो हम मंत्र का जाप करेंगे उसके लिए मैं कोई संकल्प कहने वाला हूँ, और भी प्रार्थना या कोई क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या नियम होते हैं वो भी मैं कहूँगा। नमस्ते, ऐसे ही जुड़ते रहना।